जो व्यक्ति जन्म लेता है आयु कर्म के क्षय होने के बाद शरीर से आत्मा का जुदा हो जाना ही मरण है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, उत्पन्न होने वालों को मृत्यु निश्चित है। इसलिए मरण भी जैन दर्शन में मंगल माना गया है और मरण को मंगल बनाना है तो संलेखना को धारण करना ही पड़ता है। क्योंकि महान आत्माओं के कई लोगों का मृत्यु होता है, कई लोगों की समाधि होती है और कई लोगों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नियम से जन्म लेता ही है। समाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस समाधि के श्रावक हो तो अलग है, श्रमण हो तो अलग है और महान आत्मा उनका भी अलग हो जाता है। क्योंकि महान जो आत्मा होती है वह रत्नत्रय के द्वारा निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं और कई लोग समाधि करके पूर्णता नहीं होने के कारण स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो यहाँ कब कब दक्ष संलेखना लेना चाहिए कल बताकर आए हैं। उपसर्ग के समय, दुर्भिक्ष के समय, बुढ़ापा आने के बाद और रोग होने के बाद धर्म के लिए शरीर को छोड़ने को संलेखना कहा है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि संलेखना होना ही जीवन की सफलता मानी जाती है। जैसे अध्ययन करने वाला विद्यार्थी परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण जब हो जाता है तो आगे के क्लास में चला जाता है, उसी तरह हमें भी पीछे के क्लास में नहीं आना है, आगे के क्लास में जाना है। और इसी भाव को लेके वे मरण कल जैसे बताकर आए हैं कि ऐसी संन्यास धारण, संन्यास मरण या संलेखना की आराधना करने वाला व्यक्ति भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण के भेद से 3 प्रकार के इस संलेखना को धारण कर सकता है। तो जिसमें वे व्यक्ति यम रूप और नियम रूप से आहार का त्याग करता है, उसी को क्या बोलते हैं? भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं।
और ऐसे वह व्यक्ति जब भक्त प्रत्याख्यान नाम के संन्यास में अपने शरीर की टहल स्वयं कर सकता है या दूसरे से भी करा सकता है, लेकिन इंगिनी मरण जो होता है इसके आहार के त्याग के साथ, जिसमें शरीर की टहल स्वयं तो की जाती है परंतु दूसरों के द्वारा नहीं कराई जाती, इसको क्या बोलते, इंगिनी मरण कहते हैं। और जिसमें आहार त्याग के साथ शरीर की टहल न स्वयं की जाती है और न दूसरे से कराई जाती है, इसको प्रायोपगमन इस तरह कहते हैं। और संलेखना का मुख्य उद्देश्य धर्माय तनो विमोचन ये बताकर आए, और कल बताया था अंतक्रियाधिकरणम, इसके द्वारा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा संन्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं। और इसलिए यथाशक्ति समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे बताकर आए थे। और ऐसे हुए संलेखना का लक्ष्य कषाय को क्रश करना ही लक्ष्य होता है। जिस प्रकार निरोग होने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के रोग वैद्य के सामने प्रकट कर देता है, अगर वैद्य के सामने अपनी बीमारी के बारे में क्या क्या होता है सब बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वैद्य उपचार कर सकते, नहीं तो थोड़ा बताया थोड़ा नहीं बताया तो पूर्ण उपचार नहीं होता। तो वैद्य के सामने जैसे प्रकट किया जाता है उसके आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार संलेखना धारण करने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के पापों की निश्चल भाव से आलोचना करता है और निश्चल हो जाता है। क्योंकि जो हमने पाप किए थे कर्म के कारण, अज्ञान के कारण, जो भी निमित्त है उसके बारे में क्या करेगा, आलोचना करके तथा जीवन पर्यंत अहिंसा आदि हिंसा आदि को त्याग करते हुए आगे वह महाव्रत धारण करने के बाद उत्कृष्टता की अपेक्षा रखता है। और शक्ति के अनुसार अगर शक्ति नहीं है तो ऐलक क्षुल्लक आदि व्रत भी धारण कर लेता है। इसी बात को लेके आलोचना करके महाव्रत धारण कर ये कार्य करना चाहिए, इसी के लिए आगे बताते। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमृतिमपि हित्वा। अच्छा इसके पहले का है क्या, अच्छा हाँ 3 नंबर का, हाँ ठीक। अब समाधि मरण के विषय में प्रयत्न कर पुरुष के लिए बताते हैं। श्रेयं वैरम संगम परिग्रहं चापया शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षात्वा क्षमयेत प्रियर्वचने आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्
आरोपेयेन महाव्रत मामरणस्तायिनि शेषम्। पढ़े स्नेयं वैरं संगम अब समाधि मरण को धारण करने वाला पुरुष स्नेयम वैरम संगम च, अने प्रीति है, वैर है, ममत्व भाव और परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मना स्वच्छ हृदय से होता हुआ प्रिय वचने मधुर वचनों के द्वारा क्या करेगा? अब स्वजनम परिजनमपि, अपने कुटुंबीजन और परिकर के लोगों को क्षात्वाने क्षमा करके स्वयं भी क्षमा को धारण कर लेता है। जिनके संगति में अपना पूरा जीवन व्यतीत हो गया, ऐसे लोगों के साथ रहने के कारण आत्मा के ऊपर बहुत संस्कार उनके निमित्त से पड़ता रहता है और इसलिए स्नेह बहुत होने की संभावना होती है, क्योंकि उपकारक वस्तु में जो प्रीति का जो संस्कार होता है उसको स्नेह बोलते हैं। इतने लोगों से इतने साल रहने के बाद प्रीति उत्पन्न होती ही है और उस प्रीति का संस्कार उपकार के कारण इतना होता है कि उनको भूलना मुश्किल हो जाता है और वो संस्कार कम करने के लिए स्नेह और वैर, अनुपकारक वस्तु में जो द्वेष का संस्कार होता है उसको वैर कहते हैं। और कई लोगों के साथ वैर हो सकता है। संसार अपने अनुकूल कुछ होता नहीं, तो उसमें विरोधक भी वैर भी बहुत लोगों से होता है। अपरिचित व्यक्ति से वैर नहीं होता, अपने परिचित लोगों से ही वैर होता। और इसीलिए संलेखना करने से पहले जिनसे वैर है उनको क्या करना पड़ता है? खाता क्लियर करना पड़ता। इसीलिए ये प्रतिक्रमण, इसलिए 10 लक्षण आदि में उत्तम क्षमा भी हो गई और एक क्षमा वाले रखना पड़ा। 10 लक्षण में उत्तम क्षमा भी हो गया और अंत में क्षमा वाले और रखना पड़ा, क्योंकि पहला तो मांगा तो और कुछ रह गया हो और एक बार भैया हमसे कुछ 364 दिन में कुछ हो गया हो तो क्या करते हम? क्षमा चाहते हैं और क्षमा कर भी देते हैं।
क्योंकि एक बार वैर हुआ भव भव तक चलता रहता है। आप कहीं पर भी चले जाए वो निमित्त वो वहाँ आकर मिल जाएगा। जब तीर्थंकरों को वैर ने नहीं छोड़ा, वो कमठ कितने भाव तक, 10 भाव तक चल रहा था। कितनी बार समझाने की कोशिश किया लेकिन कमठ ने कहा नहीं छोड़ेंगे हम। और ये वैर चलता रहता है। जिसके साथ वैर है वह अपने घर में नाती के रूप में भी आ सकता है, लड़के के रूप में भी आ सकता है, और बदला वह नियम से लेगा। इसलिए आचार्य जब हम लोगों के लिए मूलाचार पढ़ा रहे थे तब आचार्य कह रहे थे सावधान होना, वैर लोगों से ज़्यादा नहीं बनाना। इस भाव में वैर नहीं बनना चाहिए। जितने वैर बनेंगे उतने अपने साधना में बाधक बनेंगे। इसीलिए बार बार क्षमा के भाव, और किसी से वैर हो तो तुरंत उसको क्षमा करके अपना खाता क्लियर करना। उत्तम क्षमा के दिन ये सब विषय आता है, लेकिन अन्य समय में विषय होता ही नहीं। तो इसीलिए वैर है और संग, ममत्व भाव, यानी पुत्र स्त्री पुत्र आदि के मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार के मम इदम भाव को संग कहते हैं। और ये ममत्व भाव ही परिग्रह हमारा हो जाता है। तो इनके प्रति भी हमारे परिणाम अच्छे रहे। और बाह्य और आंतरंग परिग्रह के भेद से परिग्रह 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में भी उस संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति शांति से इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाधक इतना बन जाता है कि सब त्याग करने के बाद भी वो वैर, वो ममत्व किसी न किसी से बना रहता ही है। अब संलेखना लिया जा रहा है, कोई जा रहा है तो भी कहता है मैंने थोड़ा सा ये रखा है, उसको बुलाओ, उसको मुझे देना है, इनको नहीं देना है। तो ये क्या हो गया, सामने सामने वैर बना के ले लिया। उसको दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है। सामने कुछ नहीं बोलेगा लेकिन वैर बना के रखेगा वो। इसीलिए समय पर सब क्लियर करना, और नहीं करेंगे तो ये वो अपने लड़के को बताएगा, लड़का नाती को बताएगा, और वो परंपरा से वैर उस परिवार से बना ही रहेगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता। और सब कषाय कषाय होते 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 वो बढ़ता ही जाएगा, और इसमें नाता भी टूट जाएगा। परिग्रह कितना खतरनाक है, और इसीलिए सावधानता से ये सब किया जाता है। कई परिवार का हम सुनते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो सब क्लियर सामने रखता है और कहता है आप सब उठाओ, बाद में मैं उठाऊंगा, झंझट ही नहीं, किसी को विकल्प नहीं, जो जो है सब
गाड़ियाँ, इमारत जो भी है ऐसा लिख कर रखते हैं, और जो आपको उठाना है उठाओ, बाद में जो बचा है हम लेंगे, किसी से हमें वैर करना ही नहीं। तो ये परिग्रह के कारण ही सब ये क्या होता है, झगड़े का कारण बन जाता है। तो ऐसे परिग्रह और इनको छोड़कर शुद्ध मना, स्वच्छ हृदय के द्वारा और प्रिय वचन बोलते हुए, मधुर वचनों के द्वारा जो स्वजन है और परिजन दोनों को क्षमा करे और दोनों से अपने आप को क्षमा करावे। ये हो गए ना, तो सब निर्विकल्प। अब कोई भी विषय अपने पास संलेखना में बाधक कोई नहीं रहेगा, सबको संतोष है, सब अच्छा है। और अब कहते हैं अब मैं संलेखना प्रारंभ और मधुर वचनों के द्वारा सबको क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए ये करेगा। और बाद में कृतकारितानुमतं च, कृत कारित यानी जो स्वयं किए गए और जो दूसरे के द्वारा कराया जाता है उसे कारित कहते, और किसी दूसरे के द्वारा किए हुए पाप को जो मन से अच्छा समझा जाता है उसको अनुमत कहते। इन सभी पापों का निश्चल भाव से आलोचना करके मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले अहिंसादि महाव्रत को धारण करे। और आलोचना 10 प्रकार की बचाकर की जाती है और इसको आलोचना कहते हैं। और वह आलोचना 10 प्रकार की होती है, जिसमें आचार्य बताते हैं कि पहला, वे गुरु के सामने क्या करना चाहिए, अपनी सब गलतियां बता के उनसे क्षमा क्या कहे, प्रायश्चित आदि आलोचना करके क्या करना चाहिए, प्रायश्चित आदि लेके क्लियर करना चाहिए। इसलिए देखो हमने इसके पहले भी बताया था, आप लोगों को अभी से प्रतिक्रमण भी करना चाहिए और सामायिक भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है मुनि हो, श्रावक हो, उनके लिए सामायिक करने को कहा ही है। पहला अगर नहीं होता तो 22-22 मिनट का सुबह और शाम को करेंगे, बाद में 48 मिनट का तो आपको क्या करना है, सामायिक करना है। और उस सामायिक में आपका पूरा परिग्रह का त्याग करके बैठना। तो आप गृहस्थ होते हुए भी 22 मिनट जो आपकी निर्विकल्पता रहेगी, वही निर्विकल्पता आगे साधना में काम आएगी। इसलिए 22 मिनट और या 48 मिनट अभी से सुबह और शाम को बैठने का अभ्यास करना। मन नहीं लगता, माला फेरते बैठना, लेकिन संकल्प लेके बैठना। 3 माला या 5 माला नमोकार मंत्र करके हम उठेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम इतने मिनट के लिए भी परिग्रह का त्याग पूर्ण करते हैं, तो वे आचार्य कहते कर्मों की निर्जरा हो जाती और समता धारण करने का अभ्यास हो जाता है। क्योंकि आपको अंत में संलेखना लेना ही है, अभी से भाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि संलेखना होना ही इस भाव से आगे भाव में धर्म को लेके जाना। और बिना संलेखना से जाएंगे तो यही का यही पर रख के जाना। साथ में आर्त रोत्र ध्यान हो गया
आर्तरोध ध्यान के साथ मरण होगा तो क्या करेंगे? शांत परिणाम रखे, नहीं तो देखो कितने लोग पैर को घिस घिस के प्राण निकल जाता है, कितना आर्तरोध ध्यान हो जाता है, कितने घबराते हैं और घबरा के मरण हो जाता है। क्योंकि कोरोना का समय देख लेना, सिर्फ दूसरे के मृत्यु को देख के कई लोगों को मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ से उठाया जा रहा है एक को जहाँ जिसका मृत्यु होगा और उसी पर दूसरे को लेटाया जा रहा है, तो वो देख के ही वो घबरा जाता है कि यहाँ मरने को मर ही रहे लोग, तो मैं कहाँ जिंदा रहूँगा। ऐसे करके क्या हो जाता है, इसके परिणाम के भय के कारण में कई लोगों की मृत्यु कितने लोगों की हो गई। तो इसीलिए परिणाम, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो ही जाती थी भय से, तो ये संलेखना का समता का भाव जितना हमारा बढ़ेगा उतनी इम्यूनिटी भी अपनी बढ़ जाती है, तब जाकर अपने परिणाम ठीक रह सकते। और ऐसे प्रायश्चित आदि लेके वे स्नेह वैर संग और परिग्रह का त्याग करके परिजन और स्वजन सबसे क्षमा मांगता हुआ सबको क्षमा करता है और कषाय को क्रश करना ही, क्योंकि कषाय उसके बिना क्रश हो ही नहीं सकता। ये सब क्रिया होने के बाद ही कषाय क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। और तब जाकर वे व्यक्ति जैसे बताया अपनी शक्ति के अनुसार महाव्रत है, नहीं तो क्षुल्लक ऐलक आदि बन के व्रत को लिया जाता है। और आगे ऐसा करने वाला व्यक्ति या महाव्रत तो दान करता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो आगे बताते शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्यं च मनः प्रसादं श्रुतेरमृतेः शोकम अब शोक, भय, खेद और स्नेह और द्वेष और अरतिमप यानी अप्रीति को भी छोड़ के सत्वोत्साहम धैर्य और उत्साह को प्रकट करके अब वो क्या करेगा, श्रुते अमृते। अब ये सब हो गया, अब संलेखना धारण करने वालों को शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा चित्त को प्रसाद मैंने प्रसन्न करना चाहिए। अब बाकी का विषय सब हो गया। अब शोक नहीं करना। शोक करने से चंद्रप्रभु चरित्र में आया है, जो व्यक्ति शोक करता है उसके हृदय, इंद्रियां और आत्मा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शोक का। इंद्रियों पर भी, हृदय के ऊपर और उसके आत्मा के ऊपर इतना शोक का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शोक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इष्ट का वियोग होने पर उसके गुणों का बार बार चिंतन करना ही शोक है। अब बोलते समय तो बोल दिया इष्ट लोगों के प्रति, लेकिन मन में बार बार
संस्कार वही है। वो छूटना बहुत बड़ी साधना चाहिए, क्योंकि मन बार बार वही जाता है। कितने भी पहला कोई साधना किया है, इसलिए देखो हमने देखा है आचार्य महाराज जी के पास कोई प्रतिमाधारी सल्लेखाना लेते हैं तो पहला आचार्य जी कहते परिवार वाले कोई सामने नहीं आएंगे तो सल्लेखाना हम करवाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मार्गदर्शन देके चले जाएंगे और पूरा परिवार आके बैठ जाएगा। तो वही विषय यहाँ तो बताया है, शास्त्र के अमृत का वो पान करना, और ये वही चर्चा होती जाए तो गुरु महाराज मार्गदर्शन देंगे और उठ जाने के बाद दूसरे परिवार वाले आकर रहते, तो शोक दुख का ही विषय निकालेंगे। संसार क्या निकालेगा विषय, वो थोड़ी निकालेगा इधर, वो आए थे, वो बच्ची आ रही है, वो आ रही, यही उधर की बातें। तो ये उस शोक को छोड़ के भय, अब मैं सल्लेखना ले रहा हूँ लेकिन क्षुधा तृषा आदि पीड़ा के निमित्त जो डर है उसको कहते भय। मैं सब छुड़वाए जा रहा हूँ मुझसे, अब बाद में भूख लगे तो क्या करेंगे, प्यास लगे तो क्या करेंगे, ये डर के कारण भी कई लोग सल्लेखना नहीं लेते, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जो सदा शरीर अन्न का कीड़ा है, हर रोज जैसे चाहे जब चाहे जितना चाहे खाने वाला, जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये डर लगता है सल्लेखना में, अरे लिया तो अब ये छुड़वाते हैं, छोड़ना पड़ता है, क्या करे, ये भय भी इसको भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य सिंह के एक शब्द है, मिलिट्री में कभी भी ऑर्डर आ सकती है, उसी तरह कभी भी आपको मरण के सामने जाना ही पड़ेगा। कोई अमर बन के नहीं आ, कहीं छुप के भी बैठेंगे तो मरण छोड़ने वाला है क्या, तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा है कि मिलिट्री में रात के 2 बजे है, सुबह ऑर्डर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो सब राइफल आदि सब लेके बैठना पड़ता है, सोना पड़ता है, ऑर्डर आते ही दूसरे को जगाते नहीं, अपना अपने ड्यूटी कूद जाते हैं। उसी तरह सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होकर तैयार रहता है, कभी भी आ जाए सब बूंद बांध के सब पीछे छोड़ देता है, वो यहाँ तैयारी करता है। तो इसीलिए वह भय आदि से दूर रहता है। यही लोग भय, परलोक भय आदि से 7 प्रकार के भय होते, और ऐसे भयों से वो मुक्त होता है। और खेद, विषादात्मक खेद को अवसाद कहते, वो किसी के बारे में भी खेद आदि नहीं करता, क्योंकि दूसरा विषय लेता ही नहीं। अब हमें सबसे क्षमा मांगे, सबसे क्षमा किए हैं, अब क्या करना, किसी से मतलब है ही नहीं, क्योंकि अपना ही अपने के बारे में सोचना है, अब दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। और ऐसे क्लेद, स्नेह को क्लेद कहते, तो स्नेह आदि से सब छोड़ के वह व्यक्ति द्वेष कालुष, यानी किसी विषय में राग द्वेष की जो परिणति होती है उसको कालुष कहते हैं। किसी के बारे में न राग है न द्वेष है। आंखें खोलकर देखेंगे ना, देखते ही द्वेष हो जाता है, और किसी के प्रति
राग हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी से राग है, किसी से मध्यस्थ भाव वहाँ लाने के लिए तो क्षमा मांगा है सब, किसी से राग भी नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं। तो ये छोड़ के और वे अरति मपी अप्रीति को यानी अप्रसन्नता को, न किसी से प्रसन्न है किसी से अप्रसन्न है नहीं, ऐसे करते हुए वो व्यक्ति उत्साह के साथ यानी ये सब छोड़ के सत्व धैर्य और उत्साह को प्रकट करता है। जितना धैर्य पकड़ेगा उतना अपने परिणाम ठीक रखेगा। धैर्य भी और उत्साह, अभी तक सबसे का साथ व्यवहार हुआ, अब किसी के साथ न राग है न द्वेष है न ममत, कुछ नहीं। धैर्य के साथ और उत्साह को प्रकट करते हुए शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा चित्त को क्या करता है, वो प्रसन्नता के साथ वह कार्य करता है। क्योंकि संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करके बाकी के विषय छोड़ देता है और संसार संबंधी दुखों से उत्पन्न वाले संताप तो दूर करने के कारण ही शास्त्र को अमृत कहा है। शास्त्र को क्या कहा है, अमृत कहा है। क्योंकि और संसार संबंधी दुखों से क्या हो गया, वो उत्पन्न वाले संताप को दूर ही किया, सबका त्याग होने के कारण अब वो अमृत का पान करेगा। यानी वह वे कथाओं में समय नहीं लगाएगा, न स्वयं शास्त्र पढ़े या दूसरों के द्वारा पढ़ा के उसको सुनता रहेगा। तो अपने इस काल में आत्मा के ऊपर इतना और अच्छा संस्कार पड़ जाता है और उसके कारण वह व्यक्ति बाहर से विषय संबंध टूट जाता है। अब आचार्य कहते हैं, अब इसके बाद आपको आहार त्याग का क्रम कैसा, अब ये सब बाहर हो गया, अब आहार का त्याग कैसे करना, उसके लिए बहुत अच्छा इस विषय बताया जाता है। आहारम हा परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयन् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः। शरीर से ममत्व घटाने के लिए वे क्रम से अब उनको क्या करना चाहिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेशन आने से पहले से ही ट्रेन के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। वहाँ ब्रेक लगाया जाता है या सिग्नल प्राप्त हो जाता है। वैसे ही समाधि के पूर्व ही आहार आदि का क्रम बनाया जाता है। एकदम वहाँ जाकर एकदम हम आहार का त्याग एकदम नहीं कर सकते, तो क्रमशः धीरे धीरे त्याग किया जाता है। जैसे वह व्यक्ति एक बार आहार तो कर रहा था, अब उसमें क्या करेंगे,
रोटी आदि छुड़वा के अब वह खरपान यानी अम्बिल आदि जो पदार्थ होते हैं सिर्फ उसको लेने का वह प्रारंभ करेगा। और एक नियम है कि 10-15 दिन तक इसको लेंगे ना तो पेट में जो मलांश है वह सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर को मल से रहित पहला बनाना पड़ता है। जितना ज़्यादा मल पेट में है उतनी तकलीफ भी रहती है। तो शरीर में जो अम्बिल आदि के द्वारा वो लेने के कारण पहले का मल धीरे धीरे 10-15 दिन लगता है उसको निकलने को। और कई कई लोगों के शरीर में इतना मल रहता है कि उसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। देख लेते, हमने देखा गुरु महाराज जी को एक विद्वान को लेके आए थे नेमावर जी में, तो आचार्य महाराज ने देखने बाद क्या कि पंडित जी ये क्या हो गया, शरीर पूरा सूजन इतना आया था। ऐसे हाथ रख कर देखा आचार्य महाराज जी ने तो इतना अंदर गया और पुनः ऊपर आया तो सूजन पूरे शरीर में, आंख भी नहीं दिख रही थी, इतना सूजन आया था। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कैसे संलेखना करना, तो पंडित जी ने कहा समझ में नहीं आ रहा आचार्य। तब आचार्य महाराज जी ने कहा, दरबार जी कोठिया जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि क्रम से आपका शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में जो वेदना है उस वेदना को पहला कम करना है, तो ये सूजन को पहला उतारना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज जी ने 10-15 दिन तक उनको मणका का पानी आदि क्रम से देकर शरीर में जितना मलांश है विकृति शरीर में भरी हुई रहती, अपने को पता नहीं पड़ता। कि मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि इतना मल ऐसा ऐसा निकल जाता है डामर जैसे, वो जब सब निकल गया तो सूजन कम हो गई। यानी मल का प्रकोप ही शरीर में सूजन लाता है। शरीर में जो मल है तो उसका प्रकोप हो गया तो क्या होता है, सूजन आदि आना प्रारंभ हो जाता है। तो वो पहला करके संलेखना के योग्य शरीर बनाने के लिए पहले का मलांश विकार सब निकल जाता है, तब सूजन सब उतर गई और उसके बाद क्या हो जाए, संलेखना प्रारंभ करवाया, क्योंकि वेदना के साथ नहीं होता। और जैसे उस समय तक्र आदि दिया जाता है, झांच अलग तक्र अलग, इसको पहले समझेंगे कि तक्र वो होता है जिस दही में 4 गुना पानी मिलाकर उसको मथा जाए तो उसको तक्र बोलते हैं। और ये तक्र एक ऐसा है कि शरीर में जो भूख आदि की जो वेदना होती है ना, उसको वो शांत कर देता है। तक्र आप प्रत्येक व्यक्ति अभी से हर रोज लेने का अभ्यास आपको करना ही चाहिए। भाव प्रकाश में बताया है कि जो व्यक्ति तक्र का भोजन के बाद आधा ग्लास या 1 ग्लास का उपयोग करेगा, उनको बीमारी कभी
होती ही नहीं, और पेट की जितनी कमियां हैं वो ठीक हो जाती है किसके द्वारा? तक्र के द्वारा। और तक्र क्या, अभी भी जान लेना, दही से 4 गुना पानी डाल के उसको मथा जाता है, और वही तक्र भाव प्रकाश एक शास्त्र है, उसमें बताया है कि भाव प्रकाश में इसको बताया है कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कि पेट की सब बीमारियां ठीक हो जाती है और रोग पुनः होता नहीं, ऐसा आयुर्वेद के भाव प्रकाश में बताया है। तो इस तरह, क्योंकि छाछ जो होता है जिसमें दही में से प्रथम मथ कर मक्खन निकाला जाता है, और ये शीतल पचने में हल्का होता है, लेकिन ये पित्तनाशक होता है। कौन सा? छाछ। लेकिन इसके बारे में बताया है कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है तक्र के द्वारा। तो इसका उपयोग करके ऐसे करते हुए वह व्यक्ति धीरे धीरे, जब भी शास्त्र को पढ़ते हुए खरपान नित्य विकृता से करके आहार का नियंत्रण धीरे धीरे करते हुए व्यक्ति संलेखना को आगे बढ़ा देता है। इस तरह यहाँ बता के खरपान क्रमशः ऐसे बता के, अब खरपान के बाद क्या करना चाहिए ये विषय कल बताएंगे, समय आपका हो गया। बहुत अच्छा विषय है। स्नेहम बड़ो, स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चाप आशुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षात्वा क्षमेत् प्रेरवचने आलोच्य सर्वनेन कृतकारितमनुमतिं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरस्यायिनिशेषं शोकं भयमदसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्यं च मनःप्रसादं सुतेर्मृते आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवेर्दयेन् पानं स्निग्धं च आपयित्वा करपानं पुरेत। तो खरपान के बाद क्या लेना चाहिए और ऐसे करते हुए आगे किसका आधार लेना चाहिए, कल विषय बताएंगे। कल संलेखना का विषय भी